हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स में वाईपीए आपके लिए यूपी पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो कि 12 अक्टूबर को होने वाला है। हमने करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हैं और आज हम आपको मई का सारा जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका रिवीजन करवा रहे हैं। तो मई की अगर बात कर ले तो हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और अब हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हुई हैं उनको देखेंगे। वाईपीए को आप जाके यूट्यूब चैनल को जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़िए और गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है जिसको फिल करके आप जो मैगजीन्स हैं फरवरी से लेके अगस्त तक की सारी मैगजीन्स उनको प्राप्त कर सकते हैं। हमारी फटाफट सीरीज है जो कि एग्जामिनेशन के क्विक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें कि इंडिया ने एज्यूम किया चेयरमैनशिप ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर होली बुद्धिस्ट रिलिक्स जो है इनका एग्जीबिशन हुआ वियतनाम में। इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट और इसके अलावा यूएन चार्टर आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस, इंडस वाटर ट्रीटी, यूरेनियम इनरिचमेंट, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया और जर्मनी का 25 इयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये सारे टॉपिक्स हम इसको आज कवर करेंगे। तो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर लें तो यूके और मॉरिशस के बीच ट्रीटी हुआ है चैगोस आर्कीपेलागो को लेके और ये एक काफी सिग्निफिकेंट जो है वो अचीवमेंट है ये। चैगोस आर्कीपेलागो की बात अगर कही जाए तो ये हमेशा से जो है वो कारण रहा है बिटवीन मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम। और जो ये आर्कीपेलागो है इस पे जो है वो मॉरिशस अपना क्लेम करता था और ये आजाद हुआ था यूके से 1965 में। और 1968 में मॉरिशस ने अपना जो है वो इंडिपेंडेंस अचीव किया गया था। फिर जो यूके था उसने लीज पे दे दिया था जो लार्जेस्ट आइलैंड है डिएगो गार्सिया यूनाइटेड स्टेट को और वहां पे इन्होंने अपना मिलिट्री बेस स्थापित किया था। तो जो वहां पे इनहेबिटेंट्स थे जो चौकोज आइलैंड पे जो लोग रहते थे उनको डिस्प्लेस करना पड़ा तो इसकी वजह से भी काफी जो है वो कंट्रोवर्सी रही। तो दोनों कंट्रीज के बीच में अब एग्रीमेंट हुआ है और इसके तहत जो यूके है उसने सॉवरेंटी राइट्स दे दिए हैं मॉरिशस को। तो माना जा रहा है कि इससे जो ये रीजन है इसमें स्टेबिलिटी आएगी। चागोस आर्कीपेलागो की बात कर ले तो ये एक ग्रुप है 7 एटॉल्स का और इसमें 60 से ज्यादा इंडिविजुअल ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं। ये इंडियन ओशंस में है और ये करीब 500 किलोमीटर जो है वो फैला हुआ है साउथ ऑफ मालदीव्स में। तो ये दोनों चीजें जो है आप इसको याद रखिएगा। फिर भारत को चेयरमैनशिप मिला है ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का 2025-26 का और इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर्स में है और इनकी मीटिंग हुई है। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसमें जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें म्यूचुअल कॉपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने की बात जो है वो की जाती है। फिर इंडिया ने होली बुद्धिस्ट रिलिक्स को भेजा है सारनाथ से वियतनाम जहां पे इनको डिस्प्ले में रखा जाएगा मल्टीपल लोकेशन में और वहां पे विसाख सेलिब्रेशन चल रहे हैं। तो आपसी जो संबंध है उनको बढ़ाने के लिए ये ऐसा किया गया है। होली बुद्धिस्ट रिलिक्स की अगर हम बात कर लें तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं और ये रिमेन्स हैं जो कि माना जाता है कि कहीं ना कहीं लॉर्ड बुद्धा से जुड़े हुए हैं और इनका बुद्धिज्म में काफी महत्व है। फिर चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है और ये इन्होंने यूएस का जो टैरिफ है उसके रिस्पॉन्स में लगाया है। तो माना जा रहा है कि इसकी वजह से जो है वो शॉर्टेज होगा और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें इनका काफी यूज होता है। तो उसके उनके भी जो प्रोडक्शन है उनमें डिले होगा क्योंकि जो चाइना है उसकी एक मोनोपोली है क्रिटिकल एलिमेंट्स में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं।
चाइना की अगर हम बात कर लें तो 80% जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो चाइना से डोमिनेटेड है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है नियो डिमीनियम डिमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट्स, और ये जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स को बनाने के लिए एक काफी क्रूशियल कंपोनेंट होता है। तो माना जा रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो अ, बाकी सारी कंट्रीज पे पड़ेगा, और चूंकि इंडिया का एम है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी ग्रीन एनर्जी को बनाना है, साथ ही साथ पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा करना है, तो माना जा रहा है कि भारत पे भी इसका काफी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर एक आर्टिकल निकला था आर्टिकल 51 से रिलेटेड ऑफ यूएन चार्टर। और अगर हम आर्टिकल 51 की बात करें तो ये अलाउ करता है मेंबर स्टेट को कि ये फोर्स का यूज कर सकते हैं इन सेल्फ डिफेंस अगर इनके ऊपर कोई भी आर्म अटैक होता है, और इसके लिए इनको यूएनएससी में जो है वो रिपोर्ट करना होता है। तो ये प्रोविजन आप जाने रहिए कि किससे रिलेटेड है। यूएनएससी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, और ये वर्ल्ड बैंक के रिमीडिएशन से हुआ था। और इसमें जो इंडस रिवर सिस्टम है उसकी जो सब्सिडरीज है उनका बंटवारा हुआ था कि कितना पानी कौन कौन सी जो रिवर्स है उसको पाकिस्तान यूज करेगा, कौन कौन सी रिवर्स का पानी इंडिया यूज करेगा। तो पहलगाम हमले के बाद से भारत सरकार ने इस ट्रीटी को यूनिलेटरली जो है वो रद्द कर दिया है। अब हम इस ट्रीटी को जो है वो नहीं मानेंगे। तो ये भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यूके और इंडिया के बीच जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है, और इससे माना जा रहा है कि जो बायलेटरल ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ेगा। यूके 2020 में जो है यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया था, तो इसके लिए भी जरूरत है कि ये कंट्रीज के साथ जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट करे ताकि जो इसको लॉस हुआ है यूरोपियन यूनियन मार्केट में उसको ये ना खत्म कर सके। फिर भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आईएमएफ के केवी सुब्रमण्यम, इनका जो है वो टर्मिनेशन कर दिया गया, कंट्रोवर्सी रही। और इसमें इन्होंने जो है वो आईएमएफ के डाटा सेट को लेके कुछ बातें कही थी जिसकी वजह से फिर इनका जो कार्यकाल है उसको जल्दी जो है वो समाप्त कर दिया। इनकी बुक है उसका नाम है इंडिया एट द रेट ऑफ 100, तो ये इनकी बुक का नाम भी जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। फिर भारत और जर्मनी के बीच जो है वो 25 साल हो चुके हैं स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन को लेके। और जर्मनी की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन में, और इसके साथ जो बायलेटरल ट्रेड है वो 30 बिलियन यूरो से ज्यादा है साल पूरे साल का। और इनके बीच जो है वो तरंग शक्ति जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है इंडिया और जर्मनी के बीच। और जर्मनी का जो नेशनल रेलवे कंपनी है ये जिसका नाम है ड्यूट्से बैन, ये दिल्ली मेरठ रैपिड रेल बनाने का काम जो है वो कर रहा है। तो 25 साल जो है वो इसका हम लोग मना रहे हैं। फिर इंडिया ने चिली के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा साइन किया है। और इसका उद्देश्य है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाना, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको एक्सपेंड करना, कोऑपरेशन को बढ़ाना, एमएसएमई में इन्वेस्ट करना, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी इन्वेस्ट करना। चिली एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। और यहाँ पे काफी जो है वो मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली लिथियम और कॉपर, जो कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ जो रेन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव है इंडिया का उसकी ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ इंडिया ने एग्रीमेंट किया है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया, और ये फाउंडर थे इनके जीन हेनरी डुनन, इनकी 197 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई, और इस बार का थीम था कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। फिर भारत ने $200 मिलियन का डिफेंस क्रेडिट लाइन जो है एक्सटेंड किया है अंगोला को,
उनके आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए। दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो स्टेडली जो है वो ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ इकोनॉमिक सेक्टर में भी जो कंट्रीज हैं ये पार्टनरशिप कर रही हैं। फिर बागराम एयरफील्ड, ये अफगानिस्तान का लार्जेस्ट एयरबेस है और ये काफी इम्पोर्टेंट है। अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही जाए तो कोल्ड वॉर से ही जो है ये एक हब बना हुआ है और अब ये तालिबान के रूल में आ गया है और यहाँ पे जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो काफी बढ़ रहा है। ये अफगानिस्तान के पारवान प्रोविंस में लोकेटेड है। तो ये इसका लोकेशन और नाम जो है वो आप याद रखिएगा। फिर रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच रोज रोड ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये इनका पहला रोड ब्रिज होगा अक्रॉस टूमेन रिवर और ये इनके जो लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप है उसका एक सिंबल है। टूमेन रिवर की अगर हम बात करें तो ये एक नेचुरल बॉर्डर है बिटवीन रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। तो इंटरनेशनल अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आइए इसको देखते हैं। पीबी शब्द, ये एक इनिशिएटिव है प्रसार भारती का जो कि ऑफर करता है फ्री कॉपीराइट फ्री ऑडियो विजुअल कंटेंट फॉर यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। तो इसको आप याद रखिए कि पीबी शब्द क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है। प्रसार भारती की अगर हम बात करें तो एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है इंडिया का और ये वेरियस चैनल्स जो है के थ्रू ऑपरेट करता है और अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको डिफरेंट मीडिया में जो है वो डिसमिनेट करने का काम करता है। फिर हनी इंडस्ट्री में इंडिया में काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और बी कीपिंग को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो है वो हनी प्रोडक्शन बढ़ सके और ये छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काफी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। भारत का हनी मिशन है, ये एक इनिशिएटिव है जिसका फोकस है प्रमोट करना बी कीपिंग और हनी प्रोडक्शन। और सोना, ये एक प्योर ऑर्गेनिक हनी प्रोड्यूस है जो कि ट्राइबल फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है कोरिया डिस्ट्रिक्ट के। तो ये आप नाम याद रखिएगा। और बी कीपिंग और एपीकल्चर भी कहा जाता है इसको और इसमें जो है वो हनी बीज कॉलोनीज को बनाया जाता है, उन्हें मेंटेन किया जाता है। हनी बीज जो है वो इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स होती हैं और इंडिया का ब्रॉडर इनिशिएटिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना, रूरल एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करना, साथ ही साथ जो है वो इको फ्रेंडली मेथड्स को अपनाना। तो ये सारी चीजें जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेशन किया गया गुजरात में करीब 77,400 करोड़ का और इसके तहत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाएगा, पोर्ट्स का निर्माण होगा, साथ ही साथ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट किया जाएगा। गुजरात की अगर हम बात करें तो एक की स्टेट है इंडिया के इंडस्ट्रियल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का और यहाँ पे काफी सारे पोर्ट्स हैं और सोलर पार्क्स वगैरह जो है वो बने हुए हैं। फिर पीएम ई ड्राइव स्कीम, इसके तहत जो है वो 2,000 करोड़ रुपए जो है वो फाइनेंशियल कमिटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है ताकि पूरी कंट्री में जो है वो ईवी रेडी इकोसिस्टम बनाया जा सके और 72,000 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे अक्रॉस इंडिया। और भेल जो है वो नोडल एजेंसी है जो कि ये यूनिफाइड डिजिटल ऐप डेवलप कर रही है ईवी यूजर्स के लिए जिसमें कि इनको जो है वो रियल टाइम बुकिंग का फीचर रहेगा, साथ ही साथ जो है पेमेंट का भी ऑप्शन रहेगा। भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है क्योंकि इंडिया की ये स्ट्रेटेजी है कि हमें जो अपना कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करना है और एयर क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करना है। और द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है ईवी के परचेज के लिए, साथ ही साथ चार्जिंग स्टेशंस को बनाने के लिए। फिर 3 एप्स को लॉन्च किया गया जो कि
फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐप्स हैं। इनके नाम है डिपॉट दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता। और इसको लॉन्च किया गया डिजिटाइज करने के लिए जो फूड सिक्योरिटी है, साथ ही साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसको भी बढ़ाने के लिए। भारत की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी नेटवर्क होता है, जिसमें जो है वो करीब 800 मिलियन बेनिफिशियरीज हैं जिनको कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है वो फूड प्रोवाइड किया जाता है। फिर तेलंगाना ने स्कीम लॉन्च किया है इंदिरा शौर्य गिरी जल विकासम स्कीम, और इसके तहत फ्री सोलर पंप प्रोवाइड किया जाएगा ट्राइबल फार्मर्स को, हॉर्टिकल्चर इरिगेशन को बढ़ाने के लिए और ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये योजना कहाँ की है, किस स्टेट की है, ये इसको आप याद रखिएगा। फिर भारत सरकार की तरफ से सागर में सम्मान इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य है जेंडर इक्विटी को प्रमोट करना मैरिटाइम सेक्टर में, और जो महिलाएं हैं उनका जो संख्या है उसको बढ़ाना। रेलवे बोर्ड ने अप्रूव किया है 165 करोड़ रुपए का रेल लिंक प्रोजेक्ट बिटवीन कार्नी और सांगमा इन मध्य प्रदेश, और ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आएगा, और इसके तहत जो है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। फिर यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का इनॉग्रेशन ये करेंगे कैलाश शासा त्रिपुरा में अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इसके तहत जो है वो 42.4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसके तहत फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना, साथ ही साथ जो इससे जुड़े सेक्टर हैं उनको मॉडर्नाइज करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इसमें काम चल रहा है। फिर उत्तराखंड सरकार ने पार्टनरशिप किया है स्विस फर्म के साथ, और ये रोपवे बिल्ड करेंगे फ्रॉम ऋषिकेश टू कुंजापुरी टेम्पल। और हिली एरियाज में जो रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी क्रूशियल माने जाते हैं। इनसे जो है ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट होता है, साथ ही साथ टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है। बार्थोलेट मैस्चिनेनबाउ एजी ये एक स्विस कंपनी है जिसका की स्पेशलाइजेशन है रोपवे मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया ने जापान को सरपास कर लिया है और ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और इनका जो नॉमिनल जीडीपी है हमारा वो है 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के लगभग। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ये आप याद रखिएगा। ये होता है द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट करंट प्राइसेस। तो ये एक भारत का एक बड़ा अचीवमेंट है। फिर पाकिस्तान ने कोलैबोरेशन किया है WLFI, ये है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक। ये एक फर्म है जिसका कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के साथ जो है वो रिलेशन है, और माना जा रहा है कि इसके ग्लोबल रीजनल और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है वो देखने को मिलेंगे। फिर मिजोरम का जो कैपिटल है अजाबल, इसको कनेक्ट कर दिया गया है नेशनल रेलवे नेटवर्क से वाया बायराबी सारंग लाइन। और ये मिजोरम जो है वो फोर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया है जिसकी की ऐसी कनेक्टिविटी है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी चैलेंजिंग रहा था क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है वो काफी डिफिकल्ट है, और उसमें काफी इसको बनाने में टाइम लगा। कुछ दिन इसका ये जो प्रोजेक्ट है स्टॉल भी रहा ड्यू टू लोकल अपोजिशन। और माना जा रहा है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जो नॉर्थ ईस्ट है उसको पूरे भारत से जो है वो जोड़ा जाएगा, उसकी जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाएगा। फिर साइमेंस इंडिया ने डिलीवर किया है भारत का पहला 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, और इसके ज्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में बने हैं। साइमेंस इंडिया की बात करें तो ये एक इंडियन सब्सिडियरी है और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका एक स्पेशलाइजेशन है इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर में। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये दाहोद में है, दाहोद गुजरात में। फिर 75 किलोमीटर रेल लाइन की प्लानिंग की गई है सिक्किम में, और ये कनेक्ट करेगा इसे मेली विद वेस्ट वेस्ट बंगाल, और इसको एक्सटेंड किया जाएगा देमताम तक जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर है। ये प्रोजेक्ट माना जा रहा है कि 2027 तक जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, और इसको नीरा प्रोडक्शन में बूस्ट देने के लिए
किया गया है। और ये ट्रेडिशनल पाम ट्री ओनर्स और टोडी टैपर्स होते हैं। ये ये जो ड्रिंक होता है ये बिहार, केरला और तमिलनाडु में काफ़ी फ़ेमस होता है। इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होता है। और पाम का जो नेक्टर होता है उसको फर्मेंट करके इसको बनाया जाता है। फिर नेशन वाइड एग्रीकल्चर कैंपेन चलाया गया फ्रॉम 29 मई टू 12 जून। और इसके तहत 1.5 करोड़ फार्मर्स को एजुकेट किया गया है। जो 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें जो फार्मिंग टेक्नोलॉजीज है उनके मॉडर्नाइजेशन का काम किया गया है। साथ ही साथ नई सीड वेराइटीज के डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। और विकसित कृषि संकल्प अभियान ये भारत का एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है जिसके तहत जो फार्मर्स की इनकम है उसको 2025 तक दुगना करने की बात कही गई है। इंडिया का रैंक वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया। और ये एक काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इकोनॉमी की ग्रोथ में ये काफी रोल प्ले करता है। 7% से ज्यादा की जो जीडीपी है वो इसी से आती है और इसमें मिलियंस ऑफ लोग जो है वो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देता है। फिर भारत पहला कंट्री बन चुका है जो कि जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज को डेवलप किया है। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 2 न्यू वेराइटीज को जो है वो रिलीज किया, इसको लॉन्च किया। इनके नाम है DRR धन 100 कमला। और ये संभा मसूरी से जो है वो उनको प्राप्त किया गया है। और ये इसका जो मैच्योर ये जल्दी होता है और ज्यादा जो है ये इसका प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ पूसा DST राइस वन ये सेलिनिटी टॉलरेंट होता है और साथ ही साथ एल्कलाइन टॉलरेंट भी होता है। और इसका भी जो है वो सैलिन कंडीशन में भी जो है वो जो है ज्यादा प्रोडक्शन ये कर सकता है। तो ये जो दोनों वेराइटीज हैं इनके नाम आप याद रखिएगा। भारत गौरव डिलक्स ट्रेन को चलाया गया है 4 धाम यात्रा के लिए। और ये आपके जो मेजर रिलीजियस साइट्स हैं जैसे बद्रीनाथ, पुरी, काशी विश्वनाथ इनको सबको कवर करेगा। ये करीब 8,425 किलोमीटर पूरा यात्रा करेगा। ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इसको चलाया गया है। फिर विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टी पर्पज सी पोर्ट इसको अदानी पोर्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट हब है। इसका इनॉग्रेशन हुआ। और ये इंडिया का एफर्ट है कि जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है ताकि फॉरेन ट्रांसशिपमेंट हब्स पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। तो ये आप याद रखिएगा। और ये पार्ट है भारत के सागरमाला इनिशिएटिव का जिसके तहत पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। और ये केरला में लोकेटेड है। इसे पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो है वो बनाया गया है। तो ये मई मंथ का सारा इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और नेक्स्ट क्लासेस में हम अब जून मंथ के टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।